नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं अरुण लाल लेकर आया हूं आपके लिए काम की खबर। काम की खबर ऐसी है कि सेंट्रल रेलवे ने एक अनूठा प्रयोग किया है जो कि भारतीय रेलवे में पहली बार किया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरे गुड्स ट्रेनों के लिए ये बेहद लाभकारी योजना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले अगर आपको गुड्स कुछ लोड करके कहीं बाहर भेजना होता था, उसके लिए कुछ ही स्टेशनों पर यह व्यवस्था थी। इसके लिए रैंप पीछे से लगा होता था, गाड़ियां पीछे से जाती थी और चढ़ पाती थी। कुछ स्टेशनों पर यह सुविधा थी, लेकिन अब बगल से भी दरवाजे दे दिए गए हैं, जिसके तहत अब बहुत सारे स्टेशनों पर गुड्स लोड और अनलोड किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं सेंट्रल रेलवे के जीएम अनिल लोहाटी से क्या है इस ट्रेन में। 2-2.5 साल से ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए हमने जो हमारे पुराने रूट्स थे जो कि सिटिंग के लिए यूज होते थे, जो फेस आउट हो रहे हैं पैसेंजर सर्विस से, उनका उपयोग करने के लिए हमने उन्हें मॉडिफिकेशन किया है। इस तरह से हम हमारे पुराने जो सर्विसिंग और कोचेस थे पैसेंजर सर्विस, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो इस संबंध में सबसे पहले जो हमने इनिशियल स्टेज में जो हमारे जनरल सर्विस कोच थे उनके फर्निशिंग रिमूव करके उनको एंड से व्हीकल लोडिंग का प्रोविजन किया था और वो मूवमेंट शुरू हुआ। बट उसमें लिमिटेशन ये थी कि उसमें सिर्फ 9 या 10 टन का लोड आ सकता था और उसमें कई कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम। तो लास्ट ईयर इसमें परेल वर्कशॉप RDSO की डिजाइन डेवलप हुई और उसमें ये मॉडिफिकेशन किया गया कि अब उसमें हम 12 टन का लोड ले जा सकते हैं और उसके जो एंड से लोडिंग के जो डोर्स थे उनको भी वाइडर कर दिया गया ताकि व्हीकल्स का इसमें लोडिंग किया जा सके। और इसमें व्हीकल गाइडेंस के लिए हमने अंदर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स प्रोवाइड की। ऊपर से आप देख रहे हैं पाइप लाइटिंग का हमने प्रोविजन किया ताकि नेचुरल लाइट रूफ टॉप से आ सके। और इसके अलावा लैशिंग करने के लिए जो व्हीकल इसमें लोड होते हैं उनकी लैशिंग के लिए प्रोविजन किया। इस तरह से कई इंप्रूवमेंट्स किए जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये डेवलपमेंट लास्ट ईयर का था, बट इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसमें सिर्फ एंड से लोडिंग हो सकता है। तो उसकी वजह से ये बहुत सारे जो यूज है जैसे 2 व्हीलर लोडिंग है या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है उनकी लोडिंग के लिए उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो अब ये RDSO ने एक नया डिजाइन डेवलप किया है। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें जो लोडिंग कैपेसिटी है वो पहले जो 9 या 12 टन की है वो बढ़कर 18 टन हो गई है। दूसरा, इसमें जो हमने 4 साइड डोर्स का प्रोविजन किया है जो कि लगभग 1.6 मीटर वाइड है और उससे साइड से इवन 2 व्हीलर का लोडिंग किया जा सकता है। थर्डली, इसमें जो एंड लोडिंग का हमारा डोर है उसमें भी हमने टॉप में आर्च टाइप की रूफ प्रोवाइड की हुई है जिससे उसकी क्लियर हाइट थोड़ा बढ़ गई है। आइए जानते हैं सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार से इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में। ये जो अभी नया कोच ने जो साइड एंट्री का कोच बनाया है, इसमें अंतर यही है कि इसमें जो रियर रैंप है, इसके अलावा साइड एंट्रीज है, 4 डोर्स हैं। इसके साथ साथ रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइनेजेस दिए हैं। साथ ही साथ जो इसकी फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग स्टील की है। साथ ही साथ इसमें जो लाइट की व्यवस्था की है वो नेचुरल लाइट की व्यवस्था की है। इसमें सूरज की लाइट आ सकती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की इसमें ज़रूरत नहीं है। स्पेसियस है, तो इसमें रियर से हम जो ऑटोमोबाइल्स लोड करते हैं इसके साथ साथ जो साइड एंट्री डोर्स है उसमें से हम 2 व्हीलर्स लोड कर सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स लोड कर सकते हैं। तो ये कोच जो है गुड्स कैरियर के साथ साथ ये पार्सल ट्रैफिक जो रेलवे कैरी करती है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसमें इसकी जो स्पीड है 110 km/h, तो इससे जो है एक जगह से दूसरी जगह हमें कोई भी हमारा गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन करना है
उसमें जलद गति से हम गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने सेंट्रल रेलवे की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के जो रेक्स हैं इसमें क्वांटम जंप पिछले कुछ सालों में हमें दिखाई दी है। इसमें 2018-19 में, उसके बाद 19-20 में और 20-21 में जितने हमने रेक्स लोड किए हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 अप्रैल से लेके सितंबर तक हमने 86 रेक्स ऑटोमोबाइल्स की जो है सेंट्रल रेलवे के वेरियस स्टेशन है वहाँ से हमने लोड किए थे। अब हमने इस साल अप्रैल से सितंबर तक जो है 200 ऑटोमोबाइल्स के रेक्स लोड किए हैं, जो लगभग 133% की जो है इसमें ग्रोथ है। तो इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए और हमारे जितने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के जो सजेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए NMGSH कोच जो है वो हमने डेवलप किया है, जिसमें साइड एंट्री है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो पार्सल लोडर्स है, जो कस्टमर्स है, उसको भी ये प्रोटोटाइप कोच जो फाइनली स्पीड ट्रायल होने के बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल। तो ये थी आपके काम की खबर। काम की खबर इसलिए क्योंकि जब ऑटोमोबाइल सेक्टर को सुविधाएं बढ़ेंगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पब्लिक को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहिए, हम जनता के लिए जनता की खबर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।